बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 6 सेमेस्टर का सिलेबस है करंट एकेडमिक ईयर जो आप लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट मॉडर्न प्रोज, यूनिट सेकंड पोएट्री और यूनिट थर्ड जो है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर है। यूनिट फर्स्ट में 2 लेसन है, आसारू तेलंगाना और सरोजनी नायडू, और पोएट्री में 2 पोएम्स है, हयाती और अन्नजमू। हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर में 2 लेसन है, अल अदबुल इस्लामी फ़िल असरिल अब्बासी और ये वाला है अबरजुल मुहद्दिसीन फ़िल असरिल अब्बासी। ये आपका सिलेबस है और इसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूँगा। सिलेबस बहुत सारे बच्चों को सिलेबस भी मालूम नहीं है, इसलिए मैं पहले सिलेबस बता दिया हूँ। ये आपका करंट ईयर का सिलेबस है। अब हम पेपर पैटर्न समझेंगे कि किस तरीके से पेपर आने वाला है एग्ज़ाम में। ये देखिए 6 सेमेस्टर का पेपर पैटर्न है। ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का है, जून जुलाई 2023 में ये पूछा था। इसी तरीके से अब आपको पेपर आएगा। पहले इन्हें जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपको जो है 4 क्वेश्चन देंगे, 4 के 4 लिखना है। लेकिन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। उसमें आपको क्या है 2 लिखने का रहता, 2 चॉइस में ले सकते। ये आपको जो है ना सेक्शन यूनिट फर्स्ट से देता है। यूनिट फर्स्ट से आपको ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यूनिट फर्स्ट कौन सा है? यूनिट फर्स्ट में जो है सरोजनी नायडू और तेलंगाना का सबक है, तो उसमें से ये 4 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आपको 2 लिखना रहता, तो यहाँ पर एक चॉइस हो गई। सेकेंड क्वेश्चन जो है मीनिंग्स लिखो बोल के सिंगुलर टू प्लूरल दिया है। सिंगुलर टू प्लूरल आपको पढ़ने का है। ये भी जो है आपको यूनिट फर्स्ट से पूछा जाएंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के वर्ड मीनिंग्स और सिंगुलर प्लूरल यूनिट फर्स्ट से ही देता है, ये आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी यूनिट फर्स्ट से ही देता है। इसमें जो है मीनिंग्स होते हैं। मीनिंग्स आपको इंग्लिश में लिखना है, अरबी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते। इंग्लिश में लिखे तो बेहतर है। और फोर्थ क्वेश्चन आपको जो है ना कोई एक इमाम के बारे में पूछता है, जैसे कि इमाम मालिक है, इमाम मुस्लिम है, इमाम बुखारी है। ये तीनों में से एक शॉर्ट आंसर के लिए पूछता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी में आपको जो है 3 यूनिट्स है, लेकिन 3 यूनिट्स में से उन्हें आपको जो है ना टोटल 5 क्वेश्चंस बना रहा, ठीक है, इंटरनल चॉइस के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस नहीं, बल्कि सेक्शन बी में आपको जो है 15 मार्क्स का एक है। 4 क्वेश्चंस लिखने का है। 4 क्वेश्चंस 15 मार्क्स का एक रहेगा। पहले तो सरोजनी नायडू की समरी या फिर जो है आसारू तेलंगाना की समरी पूछेंगा, वो आपको पढ़ लेना है। 2 भी पढ़ लिए तो एक यहाँ पर आ जाती है क्वेश्चन नंबर 5। और जो बी है इसमें आपको जो है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ ट्रांसलेशन देता है। पैराग्राफ्स आपके सिलेबस में 10 पैराग्राफ्स हैं, वो 10 में से कोई सा भी एक यहाँ पर आ सकता है। अगर आप 10 पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले सकते, या नहीं तो समरीज अगर पढ़ लेंगे आप, जैसे कि आसारू तेलंगाना की समरी है और जो है सरोजनी नायडू की समरी है, तो ये दोनों में से आपको एक आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी है। देखिए यहाँ पर आपको जो है अपोजिट्स पूछ रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहा। क्वेश्चन आंसर्स पोएम के आते हैं, 8 में से 5 लिखना है। और ये अपोजिट्स जो है ना आपको इसके आते हैं अपने प्रोज के। प्रोज में थोड़े ही अपोजिट्स है, करीब 8 कुछ अपोजिट्स है, वो पूरे पढ़ लिए तो आपको जो है ना सहूलत हो जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 2 समरीज में से एक समरी पूछता है पोएट्री की। जैसे पोएट्री में हयाती एक समरी है, अन्नजमू एक समरी, ये 2 में से यहाँ पर एक आएंगी। आप अगर 2 भी पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन लिख सकते। दूसरा जो इंटरनल चॉइस में आपको दे रहा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पोएम से आते हैं। पोएम के फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपको पढ़ लेने का है। दोनों पोएम्स के पढ़ लीजिए, एक पोएम के यहाँ पर लिख सकते। ये अगर आप प्रेफर करें तो इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। अगर आप समरी लिखेंगे तो हो सकता है 1-2 मार्क्स डिडक्ट हो, 15 में से 14-13 मिले आपको। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप लिखेंगे तो इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी एक इमाम के बारे में तफसील से लिखो बोलता है। 3 इमाम हैं आपके, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम
इमाम मालिक, या तीनों इमामों में से 2 इमाम के नाम देता है, उनके बारे में तफसीलात आपको लिखना है। ये है आपका पेपर पैटर्न। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।